और इकरा हसन मुस्लिम का पक्ष कर रही है और हिंदू को मतलब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मतलब लड़के जो थे मेरा मोबाइल में ले गए, पूरा अंधेरे का समय था। मैं जो लड़का वीडियो बना रहा था उसने क्या कहा कि लो रोहित भाई का मोबाइल पीछे पकड़ा दे। तो यानी कि मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था। वो एक मुस्लिम पत्रकार मुस्तफा है, उसने उठाया कि उसमें क्लिप उठाया, लेकिन रोहित प्रधान ने इकरा हसन को गाली दी। आज इकरा हसन आई लव मोहम्मद बोल रही है, तो आई लव राम या आई लव महादेव भी तो बोल सके, जब वो खुद कहती है कि हमारे पूर्वज हिंदू रहे सुबह से शाम तक। आप मेरा फोन चेक करके देखियो, मैसेज चेक करके देखियो, और नहीं अपने मोबाइल से आप मैसेज चेक कर दो। माँ बहन की गाली देते हैं मुस्लिम समाज के लोग, वीडियो बनाते हैं कि जान से मार देंगे, काट डालेंगे। ऐसा क्या? बहन बेटी सबकी बराबर है। सनातन ने सम्मान करना सिखाया, अपमान नहीं किसी का। कैराना लोकसभा के छापुर गांव में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद कैराना लोकसभा में यह मुद्दा तूल पकड़ गया, जिसमें एक नाम सामने आया। नाम है रोहित प्रधान। और ये कहा गया कि रोहित प्रधान ने कैराना की सांसद जो इकरा हसन है उनके नाम के साथ गाली गलौज की है। उनके साथ जो चलने वाले लोग थे बाइक पर, उन्होंने इकरा हसन का नाम लेकर गाली दी। अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद रोहित प्रधान हैं। इनसे बातचीत करेंगे, आखिर मसला वास्तव में था क्या। आखिर क्या सच में ही कैराना की सांसद, माननीय सांसद इकरा हसन को गाली दी गई? क्या सच में ही ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार को संज्ञान लेना चाहिए? और क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई जिहादी मानसिकता पनप रही है? इसी पर बातचीत करने के लिए रोहित प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान। आपका भी स्वागत है, सभी को हर हर महादेव। रोहित प्रधान जी, आप ये बताइए कि जो आरोप आप पर लग रहे हैं कि उस रात आप गए वहां पर, आपके जो समर्थक थे उन्होंने यहाँ के सांसद को गाली दी, आप पूरा प्रकरण जरा शुरू से बताइए, हुआ क्या क्या था? ये प्रकरण ऐसा था भाई, 1 अक्टूबर की बात है ये, और लगभग रात के 11 बजे, 10:30 बजे 11 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आता है छापुर और क्या नाम कुराली गांव के आदमियों का कि भाई ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मंदिर तोड़ दिया गया। तो अब मैंने फिर लड़कों से बात की, जो संगठन के लड़के हैं उनसे बात की, भाई ऐसे ऐसे करके वहाँ पे मंदिर तोड़ दिया गया है और वहाँ पे चलना है। तो फिर हम सबके सब लड़के यहाँ से इकट्ठे होकर चले गए। वहाँ पे गए, वहाँ पर हमने देखा कि भाई हजारों की भीड़ थी वहाँ पे, और उसके बाद पुलिस प्रशासन था वहाँ। तो जैसा हम गए फिर हमने वीडियो बनाई कि भाई ऐसे ऐसे करके मंदिर तोड़ा गया, और जिसने भी तोड़ा। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे है कि वहाँ जहाँ पे वो मंदिर है उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे घाटों पर गांव पड़ता है, और जो पूरा पूरा गांव मुस्लिम है। अच्छा। अब हमने कहा कि भाई देखो, हिंदू तो कोई तोड़ नहीं था राज से, इस ये मंदिर ही क्या नाम यहाँ पे उसी मंदिर के पास में स्कूल है, और वहाँ पे मुस्लिम लड़के आते हैं, पढ़ने के लिए भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ये था कि भाई कहीं ना कहीं ये जो काम किया है, जो गलत काम किया है, ये काम किया है घाटों पर के आदमियों ने। हमने वहाँ पे वीडियो बनाई, और फिर प्रशासन के लोग थे, सीओ साहब आए वहाँ पे, कोतवाल साहब आए। हमने अपनी रखी भाई ऐसा करके क्या नाम, आपके पास 9-10 घंटे का समय है, आप कैसे भी करके, हमें नहीं पता क्या करना क्या नहीं, आपको वे पकड़ने हैं जिन्होंने ये काम किया है। देखो सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर जब हम पहुंचे थे, वहाँ लोग इतने गुस्से में थे, बहुत ज्यादा गुस्से में। जैसे भी करके हमने, देखो ये बटारों के गांव पड़ते हैं, उसमें हमने हाथ जोड़े, क्योंकि हमारे अपने गांव हैं, हमारे गोत्र के गांव हैं। तो हमने हाथ जोड़े कि भाई जो कुछ भी हो गया होगा, लेकिन अब प्रशासन के ऊपर छोड़ दीजिए। सीओ साहब आ रहे हैं, कोतवाल साहब आ रहे हैं, तो हम इनको सौंप देते हैं। तो हमने लगभग 8-9 घंटे 10 घंटे का, हमको कोतवाल साहब एक काम कर लो, आपके पास 9-10 घंटे का समय है, आप निकाल सको। जब आप यहाँ इस प्रदेश में आजम खान की भैंस चोरी हो सकती है, चोरी हुई पा सकती है समाजवादी सरकार में, हाँ समाजवादी सरकार में, तो क्या मतलब मंदिर के जो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है, क्या मतलब आप 8-10 घंटे में उनको नहीं पकड़ पाओगे? तो उन्होंने आश्वासन दिया कि पकड़ेंगे। तो वहाँ पे आश्वासन देने के बाद हम वहाँ से निकले। निकलने के बाद चलो बाइकें थी, लड़के थे सारे, और वहाँ पे मतलब नारेबाजी शुरू से ही हो रही थी, नारेबाजी कर रहे थे लोग। अब दोषी मान रहे थे इकरा हसन को, इमरान मसूद को, कि भाई जब से ये सांसद बने तब से कोई न कभी रेप की घटना, कभी मंदिर तोड़ने की घटना, कभी मतलब हिंदुओं के खिलाफ कुछ ना कुछ हो रहा था। और इकरा हसन मुस्लिम का पक्ष कर रही है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है इसी प्रकरण में। तो उसके बाद फिर लड़के निकले वहाँ से। निकलने के बाद वहाँ पे मेरा लाइव चला हुआ था पेज, तो उसके बाद वहाँ पे
जब बाइक चल रही थी तो एक लड़का मेरे हाथ से मोबाइल ले गया, जो प्रूफ है, देख सकता है कोई। जो आप पर आरोप लगे हैं कि आपने गाली गलौज किया या फिर आपके साथ के लड़कों ने गाली गलौज किया, जी जी, ये आप प्रकरण बता रहे हैं जी। हाँ। उसके बाद क्या नाम है, लाइव चला हुआ था, मैंने हर हर महादेव के नारे में लगाए हैं, वो वीडियो भी, अब भी है वीडियो, मैंने हर हर महादेव के नारे लगाए। उसके बाद अब इकरा मतलब लड़के जो थे मेरा मोबाइल में ले गए, क्योंकि अंधेरे का समय था और सारे साथी थे, मैं ये नहीं कहता भाई कोई अलग था, वहाँ जितना भी गांव गुहांड या जब हम भी गए थे, सबके सब एक ही परिवार है। तो उसके बाद मेरा मोबाइल लिया गया, लेने के बाद वहाँ पर गाली गलौज शुरू हुई, उन्होंने गाली गलौज की। गाली गलौज बात का आपको नहीं पता? नहीं, मैं पीछे बाइक पर था। अब उसमें आप चेक कर सको खुद ही, लास्ट में जो लड़का वीडियो बना रहा था उसने क्या कहा कि लो रोहित भाई का मोबाइल पीछे पकड़ा दे, तो यानी कि मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था। दूसरा, अब वो वीडियो अपलोड होगी रात में, अब उसमें उस वीडियो को एक मुस्लिम पत्रकार मुस्तफा है, उसने उठाया कर उसमें क्लिप उठाया, लेकिन रोहित प्रधान ने इकरा हसन को गाली दिलवाई है और रोहित प्रधान ने भी गाली दी है। तो अब जब हमें लगभग 4-5 बजे सुबह ही पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे करके वीडियो में गाली गलौज है, तभी मैंने एकदम कुछ नहीं सोचा, बल्कि महंत जी का फोन आया मेरे पास, गुरुजी हैं हमारे धर्माचार्य आनंद स्वामी जी, कि रोहित बेटा ऐसे ऐसे करके वीडियो अपलोड हुई है और ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं गुरुजी मुझे पता नहीं है इस चीज़ का, तो मैं गुरुजी मैं अभी काटता हूँ उसको, तो मैंने तब एकदम के एकदम काट दी। फिर मेरे पास आता है कि भाई क्या नाम, फिर आता है कोतवाल साहब का फ़ोन, ऐसे ऐसे करके आपके उस पर क्या नाम पेज पे गाली गलौज की वीडियो है। मैं कहा जी डिलीट कर दी, मैंने डिलीट कर दी। मेरा मकसद ये नहीं है भाई कोई माँ बहन बेटी सबकी बराबर है, सनातन ने यही चीज़ सिखाई है, हमें सबका सम्मान करना है। अब उसके बाद वो वीडियो वायरल होनी शुरू होगी। देखो मुस्तफा ने वो वीडियो 4 बजे डाल ली, शाम को, सुबह ही 4 बजे, सुबह 4 बजे। अब देखो उसने, और आपने लाइव कब किया था? लाइव था वो रात के 12 बजे का, रात के 12 बजे। हाँ। तो इन्होंने क्या किया, क्या नाम, अब ऐसे ऐसे करके, हाँ कोतवाल साहब ने मेरे से कहा भाई एक काम करो, आप लोग उसका स्पष्टीकरण दे दो, आप संगठन से जुड़े हो, जिला अध्यक्ष हो यहाँ के, अपना क्या नाम स्पष्टीकरण दे दो। मैं कहा जी ठीक है भाई, मेरा मकसद तो था नहीं किसी गाली या मैं गाली दिलवाऊँ, आज से पहले तो दी नहीं है, किसी माँ बहन बेटी सबकी बराबर हो। तो उसके बाद मैंने कह दिया कि भाई वीडियो में ना तो मैंने गाली दी, मैंने सिर्फ हर हर महादेव के नारे बोले हैं। उसके बाद लड़कों ने वीडियो में गाली दी, उन सब की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ये आपने वीडियो डाल दी थी मैंने उसी दिन। ये वीडियो आपने किस टाइम डाली? ये वीडियो उसी दिन की वीडियो है, बस उसी दिन की। मुस्तफा ने 4 बजे डाल ली और मैंने लगभग 8 बजे 9 बजे अपना लाइव कर दिया भाई कैसे ऐसे करके मामला है। और मैं इसका पक्ष भी नहीं करता हूँ, गाली गलौज का मैं पक्षधर नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर अब चलो मैंने स्पष्टीकरण भी दिया, सब काम दे दिया। उसके बाद इकरा हसन के जो समर्थक हैं उन्होंने गाली गलौज की वीडियो मेरे खिलाफ और जगह 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 हर उसमें थाने में उन्होंने क्या नाम सीओ साहब के यहाँ दे दिया ज्ञापन, अच्छा। नकुड़ दे दिया ज्ञापन, मतलब जगह जगह कैराना में ज्ञापन दिलवा दिया। तो उसके बाद अब मुझ पे आता है फ़ोन कि भाई ऐसे ऐसे करके आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। मैंने कहा भाई देखो मैंने गलती तो करी नहीं है, लेकिन हम चलो समझाऊंगे, अधिकारियों से बात करेंगे जाकर, भाई मैंने कोई गलती नहीं करी। अगर मैंने सबकी तरफ से माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के बाद भाई क्या नाम मेरे पे मुकदमा कर लग रहे। तो ऐसे ऐसे वहाँ पर प्रकरण हुआ। फिर क्या नाम कल नकुड़ में वहाँ पर मतलब जो मुकदमा मेरे पे था वो मुकदमा मेरे से दायर है। अच्छा जी। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, देखो सनातन के लिए कार्य कर रहा हूँ, निस्वार्थ होकर कर रहा हूँ, और जितना भी मतलब मेरे पास जो भी कुछ है मैं समर्पित करना चाहता हूँ सनातन के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए। और देखो उसके बावजूद सबसे एक इसमें ऐसी घटिया चीज़ लगी मुझे। देखो जो पहले हम सुनते जयचंद होते थे, राजा महाराजा जो मरवाए गए मेरे बड़े, सारे के सारे हिंदुओं के द्वारा ही कुछ ना कुछ किया गया था राज्य हड़पने के लिए। आज के समय में क्या है, देखो मैंने माफी भी मांगी, सारे काम करे, उसके बाद जो मेरे खिलाफ रिपोर्ट हुई गंगो थाने में तो मुस्लिमों ने की, लेकिन नकुड़ थाने में जो की वो एक हिंदू की रिपोर्ट है जो मेरे हिंदू ने की। हाँ भाई मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी गाली नहीं दी, ना ही मैं चाहता हूँ गाली किसी से दूं। और हाँ यह है कि मेरे सामने कोई चीज़ गलत हो रही है तो मैं विरोध करूंगा, चाहे मेरे मुंह से फिर गाली भी निकलो, लेकिन ऐसा नहीं माँ बहन बेटी के लिए मैं कभी गाली ना मेरे बड़ों ने दी नाम देते। मतलब ये सब आपके ऊपर स्पष्टीकरण के बाद हुआ? हाँ गलत है। अब आप एक वीडियो में ये कह रहे हैं जब आप नकुड़ थाने में हैं कि ये हार सनातन की हार है, ऐसा क्यों कहा आपने? सनातन की हार ये थी ना भाई, एक तरफ तो पूरा जितने भी मुस्लिम हैं सारे के सारे अपनी जगह खड़े हैं, दूसरा हमारे हिंदू ही उनका साथ दे रहे हैं, हमारे हिंदू ही साथ दे रहे। उसके बावजूद अब अधिकारी लोग
छोड़ने के लिए तैयार हैं कि भाई इतना बड़ा मामला नहीं है, रोहित ने ऐसी गलती नहीं की। बस ये है कि हाँ, उन लोगों ने तहरीर दी इसके खिलाफ, नाम मेरा दे दिया, 20 लड़के अज्ञात दे रखे हैं। तो सनातन की मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ मेरे वाले जयचंदी फोन कर लग रहे हैं वहाँ पर अधिकारियों की कि इसको जेल होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। कुछ नेता भी हैं, बहुत मैं नाम तो क्या लूँगा, देखो जिसने भी ऐसा किया है, मैं तो बिल्कुल सच्ची आत्मा से कहता हूँ, उसके सामने बिल्कुल आओगा ही आओगा, चाहे इसमें कोई भी नेता रहा, उसका रिजल्ट तो उन्हें मिल नहीं जाना है। सनातन के इसलिए कहा था भाई मैं गलत नहीं हूँ ना, मतलब मैंने कोई गलती नहीं की, उसके बावजूद मैंने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी। लेकिन अब उनकी इच्छा ये थी कि भाई मुझे जेल हो। तो आज मतलब ये देखो, मेवात की घटना थी, मेवात में AI द्वारा एक मुस्लिम लड़के ने राशन के साथ में एक वीडियो अपलोड कराया। भाई हम रोहित प्रधान ने तो गाड़ी दी नहीं थी, लेकिन वहाँ देखो मेवात में जब उसने अपलोड कर दिया और उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली, वो माफ़ कर दिया और हमने काम नहीं किया। वो हमने जब भी माफ़ी मांग ली है, हमारे ऊपर मुकदमा रखवा दिया। तो ये भेदभाव है ना, हम हिंदू हैं भाई, हम हिंदू हैं, इसीलिए हमारे पर मुकदमा आया हो। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अब कैराना लोकसभा की बात हो, सहारनपुर की बात हो, या हिंदू मुस्लिम होने लगा है? हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम जानबूझ कर बना रही है एक राशन। देखो कहाँ भेदभाव नहीं किया का, क्या नाम मामोर गांव पड़ता है, मामोर गांव में एक जाट का लड़का काट कर मार दिया, कभी उसके घर नहीं गई, ना एक आंसू निकला, ना ही कोई बयान दिया। दूसरी घटना लखनऊ में 4 साल के लड़के का रेप हुआ, तो उसके घर नहीं गई, ना उसके लिए कोई बयान दिया। उसी घटना के बीच में जब रेप हुआ था उस टाइम, उसी बीच में एक मुस्लिम मर गया था, एक लैंडमैन था, तो उसके क्या नाम करंट वगैरह लग को मर गया, उसके घर गई, उसके वहाँ नहीं गई, क्योंकि भाई हम हिंदू हैं ना। अब देखो पागल बनाकर हमारे से वोट लिया गया। दूसरा फिर नकुड़ में क्या नाम एक लड़की थी, 10 लड़कों ने मुस्लिम ने छेड़ी, उनके पक्ष में खड़ी होगी। एक सहारनपुर की घटना, लड़की बाहर की है वो, लेकिन क्या नाम वो 10 से 15 लड़कों ने उसका रेप किया। वो सरेआम कह रही है कि भाई कोतवाल साहब और अधिकारियों से इकरा हसन और इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि मतलब जिहादियों की साइड खड़ी हुई। अब हम यही बात उठा रहे हैं, अब यही बात उन्हें खप नहीं रही। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू और मुस्लिम वाला मामला है ना, तो वो इकरा हसन के दिमाग में हमारे नहीं है। आज इकरा हसन आई लव मोहम्मद बोल रही है, तो आई लव राम या आई लव महादेव भी तो बोल सके, जब वो खुद कहती है कि हमारे पूर्वज हिंदू रहे। और हम अगर हिंदू की बात करते हैं या आई लव महादेव की बात करते हैं, तो पता नहीं क्या आग लग जाए इनमें, इकरा हसन में भी और क्या नाम इमरान मसूद में भी। तो भाई ऐसी भेदभाव की राजनीति या हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो वही कर रहे हैं लोग। तो ये कहते हैं ना, जब इकरा हसन चुनाव लड़ी थी उस समय तो वो हिंदू गुजरों के भी घर गई थी आशीर्वाद लेने, वोट लेने, राजपूतों के भी घर गई थी, वो तो सबके जाती हैं। हाँ, सबके जाती हैं, जब तो होया है। अब भाई क्या नाम है, सबका वोट उनको मिला। जब इकरा हसन चुनाव लड़ रही थी, तो तब तो उन्होंने कहा था कि मैं सर समाज की बेटी हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं ये हूँ। और फिर अपने बयान में कह दिया कि मैं तो मुस्लिम हूँ, अपने बयान में कह दिया कि मैं पहले मुस्लिम हूँ। तो भाई ये तो झूठ बोल कर ली गई वोट भी। और मेरे वाले भाई वही है, अगर जब पहले क्या नाम है ये धर्म परिवर्तन होता था, मेरे हिसाब से जब धर्म परिवर्तन होता था कि पूरा गांव, ये मेरा गांव भी, जितने मेरे गांव गुआंड है सारे हिंदू गुजरों के गांव हैं, मतलब सारी बातें रहती हैं, लेकिन हिंदू गुजरों के बोलते हैं। उसमें से अब भाई 1000 वोट का गांव है, उसमें तो 200-300 वोट पड़ी है इकरा हसन की। तो भाई ये जयचंदी तो रहे हैं जो खोखला कर रहे हैं देश को। और यही सामना आई कि क्या नाम मुस्लिम ने कराया नहीं कराया, लेकिन भाई साहब हिंदुओं ने मेरे खिलाफ जरूर तहरीर दे दी, मुझको मरवाने का मतलब। अरे यार एक बात बताओ, मैं फ़ोन दिखाता हूँ आपसे, सुबह से शाम तक आप मेरा फ़ोन चेक करके देखियो, मैसेज चेक करके देखियो, और नहीं अपने मोबाइल से आप मैसेज चेक कर दो, माँ बहन की गाली देते हैं मुस्लिम समाज के लोग, वीडियो बनाते हैं कि जान से मार देंगे, काट डालेंगे, ऐसा क्या ना भारत में ऐसी मौत नहीं मिली होगी किसी जैसी हम आपको देंगे। उसके मैंने अधिकारियों से भी कही, मगर देखो जान से मारने की मेरे से धमकी दे रहे हैं। इस प्रकरण के बाद या पहले से ही चल रहा है, पहले से। अच्छा। इस प्रकरण के बाद और ज्यादा हो रहे हैं। इस प्रकरण के बाद भी वीडियो काफी सारी आई लड़कों की कि भाई हमें जहाँ फंसागा तो हम तुझे खत्म कर देंगे। अभी 2 दिन पहले वीडियो अपलोड होने के बाद ये जो ड्रामा निकला, उसके बाद मैं गंगू आया था, तो लगभग ऐसे थे 50-60 लड़के, वो तो ज्यादा ही होंगे में। तो उन्होंने, मुझे लगा ऐसा कि माहौल यहाँ ऐसा है, लग रहा है कि गड़बड़ है कुछ ना कुछ। तब मैंने फिर क्या नाम कोतवाल साहब से, तो मैंने करें था, मैं सोच भी रहा था कोतवाल साहब से कहूँगा ऐसा मामला चल रहा है यहाँ, चलो हम आगे साथी बुलाए सारे, मैं भाई ऐसा मामला। तो कहीं ना कहीं भाई टारगेट भी मैं करे जा रहा हूँ, गाड़ी किसी और ने दी थी, टारगेट में बना दिया था। तो ऐसी चीज़ है भाई, भेदभाव तो वही कर रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इतनी जल्दी ऐसी बात नहीं है कि मैं सनातन ने मैं हरा दूँ। सनातन के लिए कार्य कर रहा हूँ तन मन धन से,
और निस्वार्थ होकर कर रहा हूँ, और अपने मेरा धर्म मेरे लिए सर्वोपरि है भाई। मैं चाहे मेरी जान चली जाए, और रही बात है जो जिहादी मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो भाई मैं दबने वाला या मरने वाला किसी पर इतनी जल्दी हूँ नहीं। उस मंदिर में जो हुआ, आपको क्या लगता है? आपने तो कहा कि चलो पास में वो कोई गांव है जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, तो हमने इसलिए लगा कि भाई मुस्लिमों ने किया होगा। आप क्या चाहते हैं अभी? देखो बात यह है कि जब वो वीडियो अपलोड हुई थी, हाँ। उसमें कहेगा कि भाई आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मुस्लिम ने तोड़ा है। हाँ। अच्छा मगा हमने डिसाइड कर लिया या नहीं कर लिया, लेकिन जो हम बोलेंगे वो सत्य है। हमने कहा मुस्लिमों ने कराया, 2 लड़के उठाए गए, पहले नाबालिग उठाए गए, चलो में, लेकिन थे तो मुस्लिम ही दोनों। उसके बाद अब कल एक और उठाएगा, ये दोनों क्या नाम है, कम एज के थे, लेकिन ये पूरी एज का था जो उठाएगा, तीनों मुस्लिम है। उसके ऊपर भी मेरे से मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि मंदिर तो खुद तड़वा लग रहा। भाई मैं शिव बाबा का भक्त हूँ, शिव बाबा का मंदिर है वो, शिव बाबा के लिए तो कुछ भी नहीं, मैं क्या हूँ शिव बाबा के सामने। ये आरोप लोग लगा रहे हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना चेहरा बनाने के लिए, चर्चाओं में आने के लिए। अच्छा, चेहरा बनाने के लिए या चर्चाओं में आने के लिए मैं गाली खाऊंगा कि भाई? माँ बहन की गाली थोड़ा ही खाऊंगा मैं। जो मेरे साथ है वो सारे समझते हैं इस चीज़ को। भाई जिसे विरोध करना ही है। कोई मेरे तिलक के बारे में बोल रहा, कोई मेरे धर्म के बारे में बोल रहा, तो ये तो चीज़ स्पष्ट है। मैं अपने धर्म के लिए, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए, मैं अपने धर्म की साइड खड़ा हूँ, मैं अपने हिंदुओं के लिए खड़ा हूँ तो हूँ। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अब चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, तो भाजपा वाले आप जैसे लोगों से जो है हिंदू मुस्लिम करवाना चाहती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अरे भाजपा तो सही पार्टी भाई, भाजपा ने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करा। जो भी योजनाएं आई मोदी जी होगी की सारी का फायदा इन्हें तो मिला। अब देखो 100 करोड़ से ऊपर हिंदू है, 100 करोड़ से ऊपर। ये कितने हैं? 25-30 करोड़, ठीक है। सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है? हिंदू दे रहा है। अब टैक्स का पैसा गवर्नमेंट पे जाएगा, गवर्नमेंट अपनी योजनाओं के थ्रू गाँव में सब जगह डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगी। तो सब भाई हम ही तो दे रहे हैं इनसे। और ये तो इनकी कुरान में भी लिख रहा है, इनकी किताबों में भी लिख रहा कि भाई क्या नाम, आपने कोई भी पैसा उसमें जमा नहीं करना, क्या नाम इसमें बैंक में। बताओ, हमें तो कोई दिखता नहीं है बैंक में ये जमा करते हैं, क्योंकि लिखी ये चीज़ है। क्योंकि अगर आप बैंक में जमा करोगे तो कहीं ना कहीं इसका ब्याज आऊगा, और ब्याज है हराम। इस्लाम में ब्याज हराम है, तो ये तो जमा नहीं करते। जमा हम लोग करते हैं हिंदू, हम ही इनका पेट पाल रहे हैं और ये हमें काट रहे हैं। बस इसी चीज़ का विरोध है। मैं किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जिहादी के खिलाफ हूँ। मैं जिहाद के खिलाफ हूँ। जो जिहाद, अगर लव जिहाद, लड़कियों को, बहन बेटियों को टारगेट करना उनसे। और हम ये कहते हैं कि भाईचारे की वाली बात बता दो आपसे थोड़ी सी। ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम अगर शादी कर लें तो क्या दिक्कत आ गई? अब तक के जितने रिजल्ट आए हैं ना लव जिहाद के, भाई लड़की ने शादी कर ली, अपने धर्म से ऊपर उठकर मुस्लिम के साथ चली गई, लेकिन उसका बेचारी का रिजल्ट क्या मिला? या तो काट दी गई, कोई फ्रिज में काट के गिर दी, कोई ऊपर से कूद गई, कोई कैसे। मतलब ये कह रहे ना पश्चिम यूपी में थोड़ी हो रहा है, पश्चिमी सब जगह हो रहा है भाई, किस जगह नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे जिहादी मानसिकता पनप रही है पश्चिम यूपी में। जिहादी देखो क्या है, इमरान मसूद सहारनपुर के सांसद बने, इकरा हसन कैराना की बनी, और आपने बोलना शुरू कर दिया कि भाई जिहादी मानसिकता। इनके सांसद बनने से जो है माहौल बिगड़ रहा है पश्चिम यूपी का। ये माहौल ये है ना, अगर कोई घटना आएगी। अब एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था सहारनपुर की, उसने क्या कहा कि भाई मैं, मतलब मेरे साथ 15-20 लोगों ने विदेश में मुझे ले गए, वहाँ पे मेरे साथ बलात्कार हुआ, यहाँ पे मेरे साथ बलात्कार हुआ। तो भाई ये खड़े हैं ना उनके साथ में। वो तो लड़की खुलेआम बोल रही है कि क्या नाम, इकरा हसन और इमरान मसूद ने वहाँ के जो अधिकारी हैं सहारनपुर के, उनसे ये कहा है कि इस मामले को दबा दो। तो जिहाद करने वाला और जिहाद को पनाह देने वाला, ये पनाह देने वाले हैं कि ऐसे अगर कोई गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चे तो पढ़े मदरसों में, ना कोई केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ कुछ नहीं पढ़ाया जाता वहाँ से, कि ये तो बने जिहादी। और जो इकरा हसन, इमरान मसूद, ये जोन से नेता हैं या जोन से मतलब ठीक ठाक पैसे वाले हैं, ये इनको सपोर्ट करते हैं एंड टाइम पे। तो जिहाद ने पनाह देने वाले, जिहाद करने वाले दोनों। पश्चिम में बतेरे बीजेपी के नेता है, ऐसा कैसे हो जाएगा? इनसे ज्यादा तो बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं। हमें पूरी यूपी की तो हमने बात नहीं कही है, हमने आपके क्षेत्र में, हमने अपने क्षेत्र की बात। बीजेपी के कितने विधायक हैं? तो बीजेपी के विधायक तो हैं, वो बीजेपी विधायक भी अगर ठीक ठाक रहे तो ऐसा कुछ हो ना। बात यह है कहाँ से हिंदू मुस्लिम हो जाएगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो मेरे सांसद 2 हैं, विधायक 7-7 है। विधायक तो हैं। मेरा कहना यह है कि थोड़ा सा मैं आपसे क्लियर कर दूं कि अगर बीजेपी ने कोई खत्म करेगा, योगी जी को कोई हराएगा, तो इसके नेता हराएंगे, इनकी पार्टी के नेता। क्योंकि अगर पूरी विधानसभा को लगा लो या सहारनपुर या पश्चिम में, ऐसा चल रहा है मामला कि सबसे ज़्यादा पिट रहा है बीजेपी वाला कार्यकर्ता।
पिट रहा है पश्चिम यूपी में। पश्चिम में सबसे ज्यादा स्मैक का धंधा सब पश्चिम में सबसे ज्यादा स्मैक का धंधा है, कैराना से लेकर और सहारनपुर तक। तो भाई जो भी हैं, ऊपर एक राशन है, सांसद है और नीचे ही हैं, लगातार बिक रही है स्मैक। बहुत ऐसे मामले ऐसे हैं कि जमीन तो हिंदू की है और दबा ली गई मुस्लिम द्वारा, उसके पक्ष में कोई खड़ा होगा हिंदू के पक्ष में। तो कुछ नेता ऐसे हैं, और मैं नेता भी नहीं मैं बोलना चाहता, कहेंगे नेता हैं मैं, ठीक है मिल जाए भाई कोई पद मिल गया, लेकिन क्या नाम उसके उन मुस्लिम के पक्ष में खड़े हो गए। बहुत गांव ऐसे हैं, अगर कहीं हिंदू मुस्लिम का मामला या कोई ठीक ठाक बात आ रही है तो बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं जो मुसलमान का साथ दे रहे हैं। आपके मामले में कोई ऐसा नेता सामने आया आपका साथ दिया हो, भाई मेरे मामले में बीजेपी का रहा हो? भाई मेरे मामले में तो है सांसद जी हैं प्रदीप चौधरी जी। हाँ। मैं हमेशा मेरे मतलब गलत का नहीं साथ देते मैं, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ साथ देने के, लेकिन भाई मुझे नहीं पता है, मुझे पूरा भरोसा उन पर और हमेशा मेरा साथ दिया है उन्होंने, हमेशा मेरा साथ दिया। 2 आदमी कल वाले मामले में ऐसे रहे, 2 नेता, नाम तो मैं लूंगा नहीं, नाम नहीं मैं लेना चाहता हूँ, 2 नेता ऐसे थे। कुछ एक जगह मेरे पास रिकॉर्डिंग भी आई थी, वो ये कह रहा था कि भाई वो आदमी वो नेता ऐसा है जो रोहित को मतलब बाहर नहीं निकलने दे रहा। 8 घंटे रहे हैं वहाँ पे हम उसमें, तो मतलब अधिकारी चाह रहे थे, एक कह रहा था कि इसको छोड़ दे और 2 फिर मेरे अपोजिट जाकर कि भाई इसको छोड़ना नहीं है। उनका मुझे पता भी लग गया है, लेकिन हम ईश्वर को समर्पित है जीवन अपना, हिंदुत्व को है, दबने वाली डरने वाली कोई बात ही नहीं है। रही बात ठीक है पद मिले। अब आप इस प्रकरण में क्या चाहते हैं? मंदिर वाले प्रकरण में आओ कि भाई इसमें निष्पक्ष होना चाहिए, जो बिल्कुल जिन्होंने ये काम किया हम नहीं मानते हैं, क्योंकि बात यह मंदिर अगर कोई छोटे बच्चे हैं उन्होंने नीचे से ही तोड़ दिया, 7 फुट पे कौन गया वहाँ पर, 7 फुट पे एक आड़ी लगी हुई है उसमें तोड़ फोड़ की, तो भाई किसी बच्चे का काम नहीं है। मैं तो प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा और मजबूती से, भाई जितना लट फेरोगे आप इनके ऊपर तब जाकर सच्चाई आ जाएगी सामने, बिना लटके नहीं आने की है, और बिना लटके तो मानते ही नहीं है। जो आप पे आरोप लगे हैं कि आपने गाली दिलवाई है, ये सब किया है, क्या कहना चाहेंगे? भाई अब भी मैं ये कहता हूँ कि मैंने कोई अब तक आज तक गाली नहीं दी, जिहादियों को तो मैं दूंगा ही हूँ, इसमें कोई नहीं है। अगर जिहाद का काम होगा, चाहे लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, कोई सा हो, अगर कोई गलत करेगा तो मैं गाली दूंगा उससे, लेकिन बहन बेटी सबकी बराबर है। सनातन ने सम्मान करना सिखाया, अपमान नहीं किसी का। जिसकी मैंने उस दिन भी यही बात कही थी, उन लड़कों की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि लड़के जो भी थे सारे मेरे अपने थे। वहाँ जितना भी आदमी इकट्ठा रहता, हजारों की भीड़ थी, सब मेरे अपने थे। कोई गलती करी है उन्होंने, उनकी तरफ से मैं माफ़ी के लिए तैयार।